विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय दिवीव चक्षुराततं वेदाहमेदं पुरुषं महन्दम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सोचा न कभी तूने संसार से जाना है, सोचा न कभी तूने संसार से जाना है। संसार से जाना है, कब लौट के आना है। सोचा न कभी तूने संसार से जाना है। सोचा न कभी तूने संसार से जाना है। जाएगा यहाँ से जब संगी न सखा होगा, जाएगा यहाँ से जब संगी न सखा होगा। दौलत न साथ जाए, पैसा न टका होगा। दौलत न साथ जाए, पैसा न टका होगा। दो गज कफन का टुकड़ा जिसमें मुँह छिपाना है। सोचा न कभी तूने संसार से जाना है। सोचा न कभी तूने संसार से जाना है। संसार से जाना है, कब लौट के आना है। सोचा न कभी तूने संसार से जाना है। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन के मेल तेरे। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन के मेल तेरे। दो दिन के रिश्ते नाते, दो दिन के खेल तेरे। कारवाए जिंदगी का इतना ही फसाना है। सोचा न कभी तूने संसार से जाना है। सोचा न कभी तूने संसार से जाना है। संसार से जाना है, कब लौट के आना है।
सोचा न कभी तूने संसार से जाना है। अंबर को छू रहे हैं ऊंचे मकान तेरे, अंबर को छू रहे हैं ऊंचे मकान तेरे। माना कि उड़ रहे हैं नभ में विमान तेरे, माना कि उड़ रहे हैं नभ में विमान तेरे। ये चंद दिनों का डेरा सब ठाठ ठिकाना है। सोचा न कभी तूने संसार से जाना है। सोचा न कभी तूने संसार से जाना है। संसार से जाना है कब लौट के आना है। सोचा न कभी तूने संसार से जाना है। सोचा न कभी तूने संसार से जाना है। संसार से जाना है। मातृशक्ति भद्रवृषो प्रातःकालीन इस मधुर बेला में विद्यमान होकर के हम सभी ने संसार का सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कर्म को संपन्न किया और बहुत सुंदर ये क्रम हम सभी का यहाँ पर चला हुआ है कि इस पवित्र आर्य समाज के इस सभागार में उपस्थित होकर हम सभी अपने जीवन कल्याण के लिए वैदिक विचारों से ओतप्रोत होकर कुछ संदेश, कुछ उपदेश, कुछ आदेश का हम यहाँ से पालन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आइए, बहुत सुंदर अभी हम सभी ने इन पवित्र गीत के माध्यम से हम चिंतन कर रहे थे। सोचा न कभी तूने संसार से जाना है। जीवन में दो ही हमारे क्षण आते हैं। एक क्षण है संसार में आने का है, दूसरा क्षण संसार से जाने का है। मैंने पहले भी निवेदन किया था, जब जीवात्मा संसार में आता है तो सबसे प्रथम कार्य करता है, श्वास को लेता है। श्वास लेना जीवन है और अंतिम प्रक्रिया श्वास को छोड़ देता है। श्वास को छोड़ना ही कहते हैं वो मृत्यु है। हालांकि हमारे वैदिक साहित्य में मृत्यु का बहुत बड़ा कहते हैं, मृत्यु नाम अज्ञानता का है। लेकिन मृत्यु एक जगह से छुड़ा देती है, दूसरे जगह से जाके जोड़ देती है। और जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, जो क्षण है, उसी का नाम जीवन है। और इस जीवन को प्राप्त करके हम जन्म को याद रखते हैं, लेकिन कहते हैं मृत्यु को भूल जाते हैं। हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक आने का एक क्षण है तो दूसरा जाने का है। ये दो ही इस संसार रूपी सागर के दो तट हैं, दो किनारे हैं। इन किनारों के बीच में अपने जीवन की ये धारा हमेशा बहती हुई जा रही है। तो हम सभी को चिंतन करना चाहिए कि एक दिन संसार में आए हैं तो एक दिन संसार से जाना भी है। और संसार उसी को कहते हैं संसरतीति संसारः, जो धीरे 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 सरक रहा है, आगे बढ़ रहा है, सब गतिशील है। एक बिग दुनिया के अंदर कहते हैं सारे के सारे चीज परिवर्तनशील है।
यहाँ तक शरीर भी हमारे परिवर्तनशील है, हमारे विचार भी एक जैसे नहीं रहते, हमारे विचार भी बोलो परिवर्तनशील हैं। तो इसलिए जो बदलता नहीं है, जो हमेशा एक रस रहता है, वो परमपिता परमात्मा है। तो आइए जिस क्षण में हम लोग उपस्थित होकर के चिंतन कर रहे हैं, मैंने आपसे निवेदन किया था कि हम सभी यात्री हैं और इस यात्रा पर निकले हुए हैं। ये यात्रा हमारी जारी तब तक रहेगी जब तक हम लक्ष्य तक, गंतव्य स्थल तक न पहुंच जाएं। और गंतव्य स्थल हमारा मोक्ष है, जिसको अपवर्ग कहा जाता है, अर्थात जहां पर कोई लेश मात्र दुख नहीं है, हमेशा आनंद ही आनंद है। ऐसी स्थिति का नाम मोक्ष कहा गया है। और मोक्ष मिलता है साधना से, मोक्ष की प्राप्ति होती है तप से, मोक्ष की प्राप्ति होती है हमारे जीवन के जो उत्तम से उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव को आचरण में लाने से। इसलिए ऋषि मुनियों ने अपने जीवन में बहुत ही अत्यंत श्रेष्ठ कर्म को करते हुए इस संसार सागर से चले गए और जाकर के पुनः फिर दोबारा से संसार में दोबारा आकर के उन्होंने हमें मार्ग देने का, एक नूतन नया मार्ग हम सभी को देने का प्रयत्न किया है। अभी जो हम कह रहे थे संसार से जाना है, कब लौट के आना है। हम संसार में आए तो हैं, इस जन्म में जो हमने कर्म कर रहे हैं, पूर्व जन्म में किए हुए जो कर्म थे उसी के आधार पर हमने जन्म लिया है और हम यहाँ पर आकर के कर्म भी कर रहे हैं और बोलो पीछे का जो है कहते हैं भोग भी भोग रहे हैं। पशु पक्षियां जितने भी हैं वो केवल भोग भोग रहे हैं, नूतन कर्म उनका जो है कहते हैं बनता नहीं है। लेकिन साथ साथ जो हम मनुष्य हैं, हम पिछले जन्म में जो भी कर्म किया था वो इस जन्म में हम भोग भी रहे हैं और नए क्रियमाण कर्मों को बोलो कर भी रहे हैं। वो बचपन से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो भी कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं या बोलो बुरे कर रहे हैं, सब हमारे चित्त के मंडल में अंकित हो जाते हैं। और ठीक अंकित हो जाते हैं। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, आपको भी उदाहरण दे दिया दूंगा। ये आपके पास में, सबके पास में है, क्या है बोलो? मोबाइल है। ये मोबाइल संपूर्ण, इसको जो है मोबाइल ही कहते हैं। अलग अलग पार्ट में यदि पूछा जाए तो इसका नाम है बॉडी। क्या है बोलो? केवल बॉडी है। ये लाखों करोड़ों रुपए की कीमत की ये मोबाइल जो है आता है, लाखों रुपए में। कितना भी लाखों रुपए का मोबाइल आप ले लीजिए, अगर इसके अंदर सिम ना हो तो आप चला सकते हैं? बोलो। जैसे ये मोबाइल की बॉडी है वैसे हमारा ये शरीर है। ध्यान करने, हमारा शरीर कितना भी सुंदर हो, कितना भी बलवान हो, मजबूत हो, अगर हमारे अंदर आत्मा ठीक ना हो तो बोलो शरीर की कोई कीमत नहीं है। आप लाखों रुपए के मोबाइल लेने के बाद भी आपने इसमें सिम डाला है तो इसको कहते हैं सिम, और आत्मा को कहा जाता है सोल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बोलो सोल, माने मजबूत। लेकिन इसके अंदर आप सिम भी डाल लोगे, मोबाइल भी आपने ले लिया, लेकिन अगर इसके अंदर कहते हैं अगर बैटरी ना हो तो आप चला लोगे? बोलो जोर से। नहीं। ठीक ऐसे ही शरीर के अंदर, हमारे अंदर भी क्या है? बैटरी है। उसका नाम है प्राण। 10 प्राण हैं हमारे शरीर में। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, देवदत्त, धनंजय, कूर्म और क्रिकल। ये 10 प्राण हमेशा जो है हमारे इस बॉडी को भी, आत्मा को भी चेतनित करके रखते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक ऐसे ही मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए
तो आप बैटरी को क्या करते हैं, चार्जिंग कर लेते हैं। चलिए ठीक है, आप बात कर सकते हैं, मोबाइल है आपके पास, सिम भी है, और कहते हैं इसके पास में बैटरी भी है, और यदि आपने रिचार्ज नहीं कराया तो बात कर लेंगे। रिचार्ज का मतलब है अच्छे विचार। अगर आप का शरीर है, सब कुछ है, और यदि आप अच्छे विचारों से युक्त नहीं हैं तो आपसे कोई दूसरा व्यक्ति बात भी बोलो नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि आपके विचार गंदे हैं, अच्छे विचार नहीं हैं। आप अपने इस मोबाइल में कुछ देखना चाहते हैं, कुछ वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ गीत संगीत सुनना चाहते हैं, तो इसके अंदर एक चीज होती है, उसको कहते हैं मेमोरीज कार्ड। क्या बोलो? लेकिन इसको कहा जाता है चिप। क्या कहते हैं बोलो? वैसे हमारे शरीर के अंदर क्या है? चित्त है। चित्त का काम भी वही करता है जो आपने इसमें फीड किया है, जो आपने रिकॉर्डिंग की है, जो आपने डाउनलोड किया है, जो कमाया है, उसको संरक्षित करने का काम जैसे चिप करता है, वैसे हमारे शरीर के अंदर बोलो चित्त करता है। बात समझ में आ गई? जैसे ये मोबाइल काम करता है, ये तो भौतिक यंत्र है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी कहते हैं ये भी हमारे शरीर से रिलेटेड है। जैसे शरीर को देख करके ही हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया है, ठीक ऐसे जब ये ऐसा कार्य करता है तो बोलो हमारा ये शरीर भी वैसा ही कार्य करता है, मोबाइल की तरह से है। लेकिन बार बार इसको रिचार्ज बोलो समय समय पर करना पड़ेगा। बैटरी डाउन होगी तो इसको चार्जिंग भी बोलो करनी पड़ेगी। और ये चार्जिंग होने का करने का तरीका क्या है? जैसे ये आप लगा देते हैं स्विच, वैसे ही कहते हैं हमारे शरीर को भी चार्जिंग करने के लिए योग अभ्यास है। क्या है बोलो? यज्ञ और योग। क्या है? दो रास्ते हैं। कौन कौन से? यज्ञ और योग। योग करेंगे तो आपका ये शरीर, मोबाइल रूपी शरीर जो है क्या रहेगा? बिल्कुल ही स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा। आपके यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये सब जब आप करेंगे तो कहते हैं कि आपका ये शरीर रूपी मोबाइल जो कैसा काम करेगा? बिल्कुल ही सुंदर, और ठीक समय से आप इसमें कुछ देख सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, गीत संगीत सुन सकते हैं, सारे कार्य कर सकते हैं। जैसे इस भौतिक मोबाइल से करते हैं, वैसे इस शरीर रूपी मोबाइल से भी बोलो कर्म कर सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने आपसे जो निवेदन किया था कि हम सभी यात्री हैं, और यात्री का पड़ाव, सबसे प्रथम पड़ाव क्या है बोलो? प्रथम पड़ाव है 4 आश्रम होते हैं। कौन कौन से बोलो? ब्रह्मचर्य, साथ साथ बोलिए आनंद आएगा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जीवन को 4 भागों में विभाजित कर दिया है, जो हमारे इस यात्रा के क्या है बोलो? ये किलोमीटर हैं। यात्रा कितने? 100 किलोमीटर की यात्रा में निकले। तो प्रथम पड़ाव हमारा कौन सा है बोलो? ब्रह्मचर्य आश्रम। और इस ब्रह्मचर्य आश्रम में कहते हैं यह हमारी प्राचीन परंपरा है। सदा सदा के लिए रुकना नहीं है, सदा नहीं रुकेंगे। कितने वर्ष रुकेंगे बोलो? 25 वर्ष तक रुकना है। और 25 के बाद में कुछ क्या होंगे बोलो? रिचार्ज होंगे, कुछ चार्ज होंगे, और उसके बाद फिर आगे यात्रा बढ़ जाएगी। हमारी प्राचीन परंपरा थी, आज की नहीं, वैदिक परंपरा है। क्या कि 8 साल का बच्चा और बोलो 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति घर में
नहीं होते थे। 8 साल का बच्चा पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाता था और 60 साल का बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति गुरुकुल में पढ़ाने के लिए जाता था। क्योंकि आपने महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज मानव कल्याण के सूत्रों में आर्य समाज के 10 नियम जो लिखे हैं, पहला जो उसके तीसरा नियम, वेद सब सत्य का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और बोलो सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और बोलो सुनाना, ये 4 चीजें दी हैं। तो पढ़ाना और कहते हैं पढ़ना और पढ़ाना, तो कौन पढ़े? विद्यार्थी को पढ़ना है, ब्रह्मचारी को पढ़ना है। इसलिए 8 साल की अवस्था में पहले ये व्यवस्था थी, चाहे राजा का बेटा हो, चाहे बोलो कोई रंग का बेटा हो, अमीर का पुत्र हो, चाहे बोलो किसी गरीब का पुत्र हो, किसान का, व्यापारी का पुत्र हो, हर कोई कहां जाता था? बोलो गुरुकुल में विद्या पढ़ने के लिए। और मुझे याद है मेरे गांव में भी 2 ब्रह्मचारी पढ़ने के लिए अयोध्या के लिए निकले थे। उनके माता पिता ने बड़े गाजे बाजे के साथ में उनको एक बहुत सुंदर परंपरा के साथ में विदाई दी थी। गांव के सब लोगों ने, गांव के सीमा तक बरगद का पेड़ था, आज भी है, वहां जाकर के उनको बिठा करके ब्रह्मचारी का वेश धारण किया था। झोली बनाई हुई थी और उसमें कुछ भिक्षा पात्र में उनकी झोलियों में कुछ उनके रिश्ते नाते वाले चिर परिचित गांव वाले कुछ अन्न भी दिया था, किसी ने धन भी दिया था और उसको ले जाकर के उनके माता पिता ने वहां से अयोध्या गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा था। पूरी विद्या पढ़ने के बाद कहते हैं वो फिर वापिस घर में आए थे, बीच में आने का कोई बोलो प्रावधान नहीं था। और ये परंपरा थी कि छात्रों का गुरुकुल अलग होता था और छात्राओं का बोलो गुरुकुल अलग होता था। दोनों गुरुकुल अलग अलग होते थे और यहां तक कहते हैं कि 12 कोस की दूरियों पे होते थे। आपस में कोई बातचीत भी बोलो, मिलना तो दूर, बातचीत भी नहीं हो पाती थी। और आज जैसे सब बच्चों के पास में मोबाइल है, वैसे उस समय बोलो किसी के पास में ये यंत्र भी बोलो नहीं होता था। कैसी व्यवस्था होती थी देखिए। और जब वो बच्चे पढ़ने के लिए गए और उसके बाद में जब 25 वर्ष के उपरांत वापिस जब आए तो कहते हैं जब गुरुकुल में प्रवेश किया जाता है तो उस समय 2 संस्कार होते हैं। एक संस्कार का नाम है यज्ञोपवीत और दूसरा संस्कार का नाम है बोलो वेदारंभ। ये 10वें और 11वें नंबर के संस्कार हैं। जब संपूर्ण विद्या पढ़ने के उपरांत 25 वर्ष के बाद में उस समय कहते हैं समावर्तन संस्कार होता है, 12वें नंबर का संस्कार। और समावर्तन कहते हैं सम्यक आवर्तनम समावर्तनम, कहते हैं पूरी विद्या को जो पढ़ने के लिए संकल्पबद्ध हुआ था उसको अब समेट रहा है, जीवन में धारण करने के लिए कटिबद्ध हो रहा है। और उस समय दीक्षांत समारोह हुआ करता था। क्या होता था बोलो? दीक्षांत समारोह। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां होती थी, विश्वविद्यालय होते थे। आप त्रेता काल को निहारेंगे, द्वापर के काल को आप देखेंगे तो उस समय भी गुरुकुल परंपराएं होती थीं। चाहे वो राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, इधर जो है रावण हो, ब्रह्मचारी वरुण, चाहे अहि रावण हो, मेघनाथ हो,
चाहे अक्षय कुमार हो, कुंभकर्ण हो, विभीषण हो, ये सारे के सारे गुरुकुल में पढ़ते थे। उठा करके देखिए रामायण, उन ऋषियों के मंतव्य को पढ़िए, जहां सबकी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था एक होती थी। सारे के सारे गुरुकुल में पढ़ते थे। कैकई, कैकसी, कौशल्या, सुमित्रा, सुकुसुमांजलि, सुरेखा, ये सारे के सारे विदुषी माताएं भी बोलो सब गुरुकुल में ही पढ़ते थे। त्रेता काल में भारद्वाज जो ऋषि थे सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। जहां पर देश विदेश से दूर दराज के जितने भी राजे महाराजे होते थे सारे के सारे गुरुकुल में पढ़ते थे। और आचार्य जब गुरुकुल में प्रवेश कराया जाता था तो आचार्य क्या करता था, उस बच्चे को 3 दिन 3 रात्रि तक अपने गुरुकुल रूपी गर्भ में रखता था। आचार्य उपयो मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंतः, ये वेद का मंत्र आता है। वेद का मंत्र कहता है ब्रह्मचारी को 3 दिन 3 रात्रि तक रख करके उसके मस्तिष्क का अध्ययन करता था, उसके गुण कर्म स्वभाव को निरीक्षण करता था। और वेद का मंत्र आता है यजुर्वेद का 3 अथवा 4 अध्याय का मंत्र है, जिसमें कहा है कि वाचम ते सुंधामी, प्राणम ते सुंधामी, चक्षुंस ते सुंधामी, चरित्रांश ते सुंधामी, मेढ्रम ते सुंधामी। वाक में आप्यायताम, प्राणस में आप्यायताम, चक्षुस्त में आप्यायताम, श्रोत्रस्थ में आप्यायताम। आचार्य कहता था कि हे ब्रह्मचारी, मैं तेरी वाणी को पवित्र करता हूं, मैं तेरे चक्षु को पवित्र करता हूं, श्रोत्र को पवित्र करता हूं, मैं तेरे चरित्र का शोधन करता हूं। सारे शोधन करता था 3 दिन और बोलो 3 रात्रि के बीच में। तब जाकर के उस बच्चे को जिस स्वभाव वाला है, जिस गुण वृत्ति वाला है, उसी गुण वृत्ति के माध्यम से क्या करता था, शिक्षा प्रदान करता था, विद्या ग्रहण कराता था। ये परंपराएं त्रेता के काल तक विधिवत हमेशा अक्षुण्ण रूप से प्रचलित में रहा था। लेकिन जैसे जैसे महाभारत काल आया वैसे वैसे सारी धीरे 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 शिक्षा की व्यवस्था जो है धूमिल होती चली गई। गुरुकुलीय परंपरा धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। लेकिन ध्यान रखें, आचार्य 3 दिन और 3 रात्रि में उसके स्वभाव के आधार पर विद्या ग्रहण कराता था। अगर वो ब्राह्मण वृत्ति वाला है, ब्रह्मवेता वाला है, तो उसको कहते हैं ब्रह्म विद्या प्रदान करता था। छात्र वृत्ति वाला है तो उसको छात्र के गुण वाले जो है उसको विद्या प्रदान करता था। और यदि वह व्यापारी कृषक के गुण वाला है तो कहते हैं उसको वैसे ही उसको विद्या प्रदान करता था। लेकिन वेदों का सामान्य ज्ञान और व्याकरणीय ज्ञान उसको विधिवत बोलो प्रदान करता था। लेकिन जिसके जिसके अंदर विशेष गुण होते थे उसको वैसी विशेष विद्याएं भी बोलो दी जाती थीं। आज भी आप किसी वैदेशिक स्कूल के अंदर आप निरीक्षण करेंगे, देखेंगे तो कहते हैं वहां पर भी जब एडमिशन होता है तो बच्चे के सामने कुछ मृत भांड, मिट्टी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के औजार, कुछ ऐसे चीजें, कलाकृतियां ऐसे दे देते हैं ताकि बच्चा जो है वह किस स्वभाव वाला है तो उसको माइंड को देख करके, गुणों को देख करके, आज भी ये एक विधि है, एडमिशन की प्रक्रिया है। आज भी उसको वैसे ही विदेशों में क्या करते हैं बोलो, उसको विद्या दी जाती है। अगर उसने लकड़ी को हाथ लगाया, लकड़ी को छुआ, लकड़ी से खेल रहा है तो उसको कारपेंटर की जो है कुछ कलाकृतियां बनाने की उसको शिक्षा देते थे। मिट्टी से खेल रहा है तो उसको कहते हैं कृषि इत्यादि के देते थे। किसी यंत्र को देख करके
वो कुछ और उसके भाव जागृत हो रहे हैं तो उसको वैसी शिक्षा देते थे। अभी आयु है क्या, आयु तो मुश्किल से 8 और 11 साल के बीच की अवस्था है, तो उसको उसके स्वभाव अभी जागृत हो रहे हैं, उसको वैसे ही विद्या जो है आज भी दी जाती है विदेशों में। लेकिन हमारी ये प्राचीन पद्धति, प्राचीन परंपराएं थी, जहां कहते हैं कि इस प्रकार से उस ब्रह्मचारी को या ब्रह्मचारिणी को जो आचार्य गण होते थे उसको क्या करते थे, उसके मस्तिष्क का निरीक्षण करते थे, मस्तिष्क को देख करके बता देते थे कि ये जो है किस गुण वृत्ति वाला है, उसको आचार्य वैसे देते थे। क्योंकि आचार्य जो होता है वह आचरणवान होता था और अपने गुणों को अपने ब्रह्मचारियों को प्रदान करता था। और यहां तक वो आयुर्वेद और मनोचिकित्सक के रूप में उसके मन मस्तिष्क का निरीक्षण करता था, उसको औषधियों का पान कराया जाता था ब्रह्मचारी को, क्योंकि उसके मस्तिष्क को देख करके, उसके ओरा को देख करके, आभा को देख करके, प्रभा को देख करके, लेश्याओं को देख करके उसके जीवन को बनाने का कार्य बोलो आचार्य करता था। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने लिखा है क्या, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात इस जीवात्मा को, पुरुष को, इसको पूर्ण रूप से ज्ञानवान बनाने का कार्य, जिसमें सबसे प्रथम माता, द्वितीय पिता और तृतीय जो है आचार्य का ये उसकी जिम्मेदारी होती थी। इसलिए आचार्य उसको 3 दिन 3 रात्रि तक उसके मन का विश्लेषण करके, अंतःकरण को पढ़ करके और उसके मस्तिष्क को निरीक्षण करते हुए उसको जो है उसी प्रकार से विद्या दी जाती थी। और यहीं से ही उसका क्या होता था, वर्ण निर्धारण होता था। ध्यान कर लें, जाति प्रथा हमारे यहां नहीं थी, बल्कि वर्णों के आधार पर, जन्म से नहीं बल्कि कर्म के आधार पर, उसके सारे गुण कर्म स्वभाव को देख करके अगर ब्राह्मण वृत्ति वाला है तो उसको ब्रह्मवेता बना दिया जाता था। अगर वो छात्र वाला है, शारीरिक मानसिक आत्मिक रूप से प्रबल है, बलवान है, तो उसको वैसे ही शिक्षा दी जाती थी। और यदि वो कृषक व्यापारी दृष्टि वाला है तो उसको वैसे ही दे करके सबको ज्ञानवान बना करके अपने गुरुकुल रूपी गर्भ में आचार्य रख करके उनको परिपूर्ण से शोधन किया करता था। शोधन करने के बाद में 25 वर्ष तक लगातार उसको विद्या अध्ययन कराता था। ब्रह्मचारी वहां रह करके अपने विद्या को पढ़ता था, गुणों को जोड़ता था, बलों को जोड़ता था, अनेक प्रकार के जो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ही प्रकार से उसको अपने आप में आत्मसात करता था। यह हमारी प्राचीन परंपरा विद्याएं होती थीं, जहां गुरुकुलों में दी जाती थी। आज हम सभी के समक्ष यही है कि शिक्षा की व्यवस्था ये बहुत ही धूमिल होती जा रही है, क्योंकि शिक्षा एक समान होनी चाहिए। एक समान शिक्षा न होने के कारण मनों में विकृतियां आ जाती हैं, जहां आरक्षण और अनेक प्रकार की जो है बुराइयां आकर के हमें अपने जीवन को जिधर ले जाना चाहते हैं उधर बोलो हम लेके नहीं जा सकते। इसलिए प्राचीन काल में ये परंपराएं थीं, क्योंकि सब हम यात्री हैं और यात्रा में हम वहां जाकर के 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन प्रथम अवस्था में हमें रुक करके हमें विद्या अध्ययन करने चाहिए। गुणों को जोड़ना चाहिए, बलों को जोड़ना चाहिए, विद्या को जोड़ने चाहिए। और जोड़ने के बाद में फिर उसके बाद में 25 वर्ष जब पूरे हो जाते हैं उसके बाद में समावर्तन संस्कार होगा। और समावर्तन संस्कार के बाद में कहते हैं वहां पर आचार्य दीक्षांत समारोह दिया करता था। और दीक्षांत समारोह में अंतिम शिक्षा दी जाती थी। वो अंतिम शिक्षा कौन सी है, कैसी है,
किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, ये चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। आप सभी ने अत्यंत ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक बैठ करके मेरे इन वैदिक विचारों को, विचार मेरे नहीं हैं, ये उस वेदों के विचार हैं, ऋषियों के विचार हैं, केवल मैं एक माध्यम हूँ जो आपके बीच में बैठ करके उसको मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं प्रदान कर रहा हूँ। इन पवित्र विचारों को हम सभी ने सुना है और हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। एक यात्री, एक जीवात्मा, उसकी व्यक्तिगत अंतर यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ जाकर के समाप्त होती है, इस प्रक्रिया में जीवन एक यात्रा है। इस विषय को लेकर के मैं आपके बीच में कुछ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ था। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। ओम शम। ओम द्यौ शान्ति रान्दारिक्ष वंशान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्ववंशान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगिराज श्री कृष्णचंद्र भगवान की, युग प्रवर्तक महर्षि देवदयानंद की, जगत गुरु विरजानंद जी महाराज की, संसार के समस्त ऋषि मुनियों की, भारत माता की, गौ माता का पालन हो। वेद की ज्योति, यज्ञ की ज्योति, ओम का झंडा, ज्ञान की गंगा, हमारा घोष कृणवंतो विश्वमार्यम आर्य समाज प्रणव ध्वनि। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को वैदिक अभिवादन सादर नमस्ते जी।